शन्नो मित्र शन्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आज स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का इस गुरुवार के विशेष सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। फेसबुक पर स्वामी न्यूज अजमेर की ओर से यह लाइव कार्यक्रम आप सबके समक्ष फिर से उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे माइग्रेन पेन, जो सिर का दर्द होता है, अधकपरी कहते हैं, कोई आधा सीसी बोलते हैं, कोई आधे सिर का दर्द बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसको माइग्रेन बोलते हैं। इस माइग्रेन पेन का क्या यौगिक उपाय है वह हम जानेंगे। नक्सीर, जिसको कहते हैं नाक से खून गिरना, उसका क्या यौगिक उपाय है वो हम जानेंगे। कौन कौन से ऐसे घरेलू प्रयोग, कौन से प्राणायाम और कौन से ऐसे दूसरे क्रियाएं जो होती हैं वे हम सब के मस्तिष्क को, एक्यूप्रेशर की क्रियाएं भी, वो हमारे मस्तिष्क को ऐसा स्थिति में पहुंचा देवें और केवल 10 दिनों में, केवल मात्र 10 दिनों में नक्सीर, माइग्रेन पेन, भयंकर से भयंकर सर दर्द, उन सब को हम दूर कर सकते हैं। माइग्रेन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। माइग्रेन पेन में समस्या होती है कि जैसे सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाता है वैसे वैसे सिर में दर्द बढ़ता जाता है। यह दर्द 2 घंटों से लेकर 72 घंटे तक बना रहता है। कई कई लोगों को, किसी को 5 घंटे, किसी को 10 घंटे, कई बार सूरज ढलने के साथ शांत हो जाता है और कई बार सूरज ढलने के साथ भी शांत नहीं होता। तो 2 घंटे से 72 घंटे तक का ये बहुत खतरनाक और जानलेवा दर्द है। इसमें कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है जब लंबे समय तक अगर इसका उपचार ना किया जाए। माइग्रेन पेन हमारे मस्तिष्क को कमजोर कर देता है। इसमें उल्टी आना स्वाभाविक बात है। माइग्रेन पेन में उल्टी आती है, जी मिचलाता है और उसके अलावा कई सारे लोगों को फोबिया हो जाते हैं। किसी को फोटोफोबिया हो जाता है, प्रकाश में यानी कि रोशनी में जाने से डरता है। दूसरा, एक फोनोफोबिया हो जाता है, ध्वनि से अतिरिक्त प्रकार का जो है उसको द्वेष हो जाता है। जिस प्रकार से अपन भय कहते हैं ना, वो हो जाता है। वो किसी प्रकार की एक्स्ट्रा वॉइस नहीं सुनना चाहता। वो कहता है बात मत करो, बिल्कुल मेरा सिर फट रहा है। आधे सिर में इधर 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 कहीं भी दर्द हो सकता है, थोड़े से हिस्से में हो सकता है, पूरे में भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको आधे में ही हो। तो माइग्रेन पेन का मुख्य जो कारण होते हैं, ये बहुत सारे कारण हमने, लक्षण जो है वो बहुत सारे हमने देखे, और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। कारण कई सारे हो सकते हैं। कारणों पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज केवल यौगिक उपायों पर। कारण कोई से भी हो, यदि माइग्रेन पेन और नक्सीर है तो हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये बात हमें निश्चित रूप से जान लेनी चाहिए। तो क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं। सबसे पहला उपाय, जो कि हमारा योग का ही सत्र है, हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर का भी रहता है, यज्ञ का भी रहता है, लेकिन योग का सत्र है, तो योग के सत्र में सबसे पहले हम मस्तिष्क की जो है सूक्ष्म व्यायाम 2 प्रकार के करने हैं। पहला गर्दन का करना है, दूसरा सिर का करना है। ये 2 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम हमें रोज करने हैं जिनको भी माइग्रेन है। पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करना, श्वास भरते हुए गर्दन को ऐसे पीछे ले जाना, धीरे धीरे वापस लाना, तो श्वास बाहर छोड़ करके वापस लाना। हमारा आज का यदि आपने कार्यक्रम देख लिया, जितनों भी लोगों को माइग्रेन पेन है वो 7 दिनों में काफी रिलीफ, और कुछ लोग तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ये पक्की बात है, क्योंकि हम कोई जटिल प्रयोग नहीं बता रहे हैं, हम कोई किताबों में लिखे हुए नुस्खे आपको पढ़ के नहीं बता रहे। हम वही चीजें बता रहे हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से कई सारे लोगों पर, व्यक्तिगत योग कक्षाओं में, सार्वजनिक योग कक्षाओं में, योग शिविरों में लोगों पर प्रयोग करके उनका लाभ देखा है। कितने सारे लोग माइग्रेन को ठीक कर चुके, नक्सीर को ठीक कर चुके, और कितने सारे लोग उसको ठीक करने के बाद औरों को भी लाभ पहुंचा सके। ये ऐसे ही 5 बार उल्टी तरफ, विपरीत दिशा से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलाओ।
माइग्रेन में चक्कर भी आते हैं, तो चक्कर का, नक्सीर का और माइग्रेन पेन का, ये तीनों का ही उपचार आज के सत्र में बता रहे हैं। चक्कर आना, नक्सीर और माइग्रेन पेन। अधकपारी, आधा सीसी, सिरदर्द, भयंकर सिरदर्द, हेडेक, पार्टली हेडेक, कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ कुछ समय के लिए। पहला अभ्यास ये हुआ। दूसरे अभ्यास के लिए दोनों हाथों की अंगुलियों को यूं फंसा के इंटरलॉक कर देंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से सिर के पीछे ले जाए, श्वास पूरा भरे और अंदर रोकें और हाथों से सिर को दबाएं, सिर से हाथों को दबाएं, दोनों को विपरीत दबाव देंगे, एंटी प्रेशर देंगे। थोड़ी देर रोकें, इस कंपन को अनुभव करें, इस वाइब्रेशन को फील करें। 10-15 सेकंड रोकने के बाद श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथों को, सिर को ढीला छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरें, अंदर रोकें, दोनों को विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ दबाओ। हमारे ही घर में सरसों का तेल होता है, हम यदि सरसों के तेल को, शुद्ध घानी का तेल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तीसरी बार फिर से करना। यदि माइग्रेन पेन होता है, तुरंत कैसे ठीक करें, तुरंत इंस्टेंट प्रयोग बता रहे हैं आज आपको। तुरंत ठीक करने का तरीका, जिस भी तरफ हमारे सिर में माइग्रेन पेन हो रहा है, जिस भी तरफ यदि हमारे को सिर में दर्द हो रहा है, जैसे मान लीजिए राइट साइड हो रहा है, तो राइट साइड की तरफ से तेल को या तो सूंघे या 8-10 बूंदे तेल की अपने इस दाएं नाक में टपका दे। तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत ही। या ताजा घी होना चाहिए, अभी का निकला हुआ ताजा घी हो, या पहले का निकला हुआ है तो देशी गाय का हो, हल्का सा गुनगुना कर ले में 2 से 4 बूंदे उसी तरफ, जैसे इधर दर्द है तो उसी तरफ डालकर 5 मिनट लेट जाए, तुरंत ठीक हो जाएगा। 3 बार करने के बाद दाईं ओर से राइट साइड में ऐसे करना। और कोई ज्यादा दिन नहीं करना, मुश्किल से 7 से 10 दिन करना, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। श्वास पूरा भरे। अभी आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसी पोजीशन में अपने सिर को रख करके हमें इस तेल को, इस घी को डालना चाहिए, डाल सकते हैं। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही श्वास पूरा अंदर भर के रखें, ऐसे दबाएं, थोड़ी देर रोकें, 5 सेकंड 10 सेकंड, जितना आपका सामर्थ्य है, कंपन को अनुभव करें, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ही सामने से भी करें, श्वास पूरा भर के। अब सामने से 2 बार कर लें, साइड से एक एक बार किया। श्वास पूरा भर के ऐसे आगे की तरफ दबाओ और हाथों को पीछे की तरफ दबाओ, दोनों को विपरीत दबाव दें। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस। फिर से एक बार श्वास भरें, फिर से दबाएं, फिर वापस रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ही एक अभ्यास इसमें 5वां है। 1 2 3 4 और 5। श्वास पूरा भरें और थोड़ा थोड़ा दबाएं, और धीरे धीरे ढीला छोड़ देंगे। तो एक प्रयोग आपको सरसों के तेल का बताया, 8 से 10 बूंदें प्रतिदिन। वैसे भी आप अगर दोनों नासिकाओं में डाल करके 2-3 मिनट लेटे रहें तो निश्चित रूप से माइग्रेन हमेशा के लिए क्योर ही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपको कोई 10-50 उपाय, 10,000 प्रकार की दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं है। संसार में एक भी माइग्रेन पेन को ठीक करने की एलोपैथिक दवाई नहीं बनी है, ये बात सिद्ध भी हो चुकी है कई सारे लोगों ने, और बड़े बड़े एलोपैथिक डॉक्टर्स ने भी इन छोटे छोटे प्रयोगों से, जो आज हम बता रहे हैं, उनसे अपने आप को भी और भी कई सारे लोगों को ठीक किया है। इसीलिए संसार में माइग्रेन पेन को ठीक करने की कोई दवाई नहीं बनी, ये छोटे छोटे प्रयोग ही दवाई का काम करते हैं। और एक होता है सिर की नसों की मजबूती का। तो सिर की नसों की मजबूती कैसे की जाए, उसके लिए एक तो हमने ये वाला अभ्यास किया, इससे सिर की नसें मजबूत होंगी। दूसरा, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कैसे करना, ये सरसों का तेल है, इस सरसों के तेल को पहले आपके नाक में उतार लें,
नाक में जब तक ये उतरेगा नहीं तब तक आपको प्राणायाम नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये नाक में उतारना, ये छोटी वाली उंगली में डुबो करके और इसको पूरे अंदर तक ले लो, पूरे अच्छे ढंग से ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी समस्त भित्तियों में लगा ले, पूरे लेयर्स को ऐसे तेल से भर दे। जब पूरा अंदर तक उतर जाए तो फिर हमें इसको खींच लेना चाहिए। बहुत तेज अच्छे ढंग से काफी अंदर तक खींच करके बिल्कुल अंदर तक उतर जाए। थोड़ी सी जलन अवश्य होगी, आपको होगी, थोड़ा सा उसको सहन करें। हल्की सी जलन होना स्वाभाविक बात है जब सरसों का तेल शुद्ध जाएगा अंदर तो। फिर उसके बाद आपको एक प्राणायाम करना चाहिए जिस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यदि आप कर सकते हैं तो वो करें, नहीं आता तो आज के इस सत्र में हम सिखा रहे हैं। प्रथम एक हाथ को हमें ध्यान मुद्रा में लगाना है, ये हमारे सिर का रिफ्लेक्स पॉइंट है। इस सिर के रिफ्लेक्स पॉइंट को आपको उंगली से दबाना है। आपको आधा से इसी माइग्रेन पेन है, इधर ज्यादा दुखता है मान लीजिए, ये आपका सिर है, ये आपका सिर है। आपको अगर दाईं तरफ ज्यादा दुखता है तो आपको इसको दाईं तरफ दबाना है, और आपको बाईं तरफ ज्यादा दुखता है तो इसको बाईं तरफ ऐसे दबाना है। आपको बीच में ज्यादा दुखता है तो बीच में ज्यादा दबाना है, और आपको मतलब पूरे ही सिर में दर्द होता है तो फिर यहाँ यहाँ दबाना है, फ्रंट यहाँ मिड में। तो ऐसे करके आपको ध्यान मुद्रा को लगाना है, और एक नासिका से राइट को क्लोज राइट नोस्ट्रिल, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। जो भी श्वास अंदर भरा हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे। फिर इसी से भरे, लेफ्ट से ही भरे, गहरा लंबा और धीरे धीरे भरे, कमर सीधी रख। फिर बाएं को बंद करके क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल, देन एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। Then again inhale from right nostril. Slowly, slowly and deep inhale, माइक्रो लेवल की श्वासों को भरे, सूक्ष्म और दीर्घ। जब भी पूरी भर जाए, गंभीरता से आंखें बंद करके एकाग्रता से करना। तो बाई नासिका लेफ्ट से इसको बाहर छोड़ देंगे। एक एक श्वास के साथ विचार करें कि मेरे मस्तिष्क की समस्त मांसपेशियां, समस्त नस नाड़ियां ये मजबूत हो रही हैं, ये स्ट्रांग हो रही हैं, ये शक्तिशाली हो रही हैं, ये ताकतवर हो रही हैं, ये डिटॉक्स हो रही हैं, और प्रत्येक श्वास के साथ मुझे स्वस्थ बना रही हैं। फिर इससे भरे। ये है सामान्य रूप से अनुलोम विलोम की क्रिया। अब इसमें नाड़ी शोधन की या नाड़ी शुद्धि की बात की जाए तो आपको इधर से भरना है 10 की गिनती या 5 की गिनती के साथ भरिए, 5 की गिनती ऐसे, और 20 की गिनती तक अंदर रोकिए। नाक बंद करके रोक सकते हैं या फिर हाथों को नीचे करके। और 10 की गिनती से दूसरे नासिका से बाहर छोड़ दीजिए। फिर इससे भरे, 5 की गिनती तक भरना। बीस की गिनती तक अंदर रोकें।
और 10 की गिनती से दूसरी नासिका से बाहर छोड़ देंगे। यह नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जरूर करना माइग्रेन वाले। ये नहीं हो पा रहा, रोकने में नहीं आ रही श्वास, तो कोई बात नहीं, आप अनुलोम विलोम करें। गहरा इधर से भरें, गहरा ही इधर से छोड़ें, फिर गहरा इधर से भरें और गहरा ही इधर से छोड़ें। ये नियमित रूप से अभ्यास करना है। हल्का फुल्का श्वास यूं नहीं भरना, ऐसे नहीं करना, बहुत भरना, जितना आप भर सकते हो पूरा भरना, ऐसे। पूरा भर गया और इसको बंद करें दूसरे से बाहर। फिर इसी से भरे, दूसरे से बाहर, दूसरे से भरे, पहले से बाहर। यह अनुलोम विलोम का अभ्यास यदि माइग्रेन पेन वाले 10 मिनट करेंगे, कम से कम बता रहा हूं, मिनिमम 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस। जिनको 10 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन के अभ्यास में, रोज में, दिनचर्या में आ गया है, वे लोग अपने माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। ये बात पक्की है। ये यौगिक उपाय बताए। अब हम बता रहे हैं कुछ घरेलू उपाय, जिन घरेलू उपायों में तेल को नाक में कैसे डालना है, ताजे घी को कैसे नाक में डालना है, आज हम देखते हैं। कैसे कैसे गर्दन के कैसे हमें शेप को रखना है, उनको देखते हैं आज। लेते हैं एक बार। हमारे दर्शक सभी जो बने हुए लाइव, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मैं आपको थोड़ा जूम करके आज के इस कार्यक्रम में बता रहा हूं। लेट जाए, कैसे हमें अपने मस्तिष्क की स्थिति को रखना है, सिर की स्थिति को रखना है, और किस प्रकार से इसको हमें तेल को डालना है। यदि आप घी डाल रहे हैं तो घी को आप अपने रुई में डुबो देंगे। जैसे देखिए, ये मेरे पास बादाम रोगन भी है, और इसी को आप समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि देशी गाय का घी है। इसको आपको रुई में ऐसे डाल देना है, रुई में डालना। देशी घी समझ लीजिए ये हमारे हाथ में है। तो माइग्रेन पेन वाले जितने भी हैं, वो देशी घी को ऐसे रुई में डाल दीजिए, ताजे घी को, और 2 से 4 बूंदें दोनों नासिकाओं में टपकाएं। ऐसे गर्दन को और उल्टा कर देंगे, और इस तरह से करें, और फिर दोनों आंखें बंद कर लेंगे। दोनों नासिकाओं में ऐसे 2-2, 4-4 बूंदें डालें, अथवा जिस तरफ सिर में दर्द ज्यादा होता हो उस तरफ डालें। ये बादाम रोगन डाल रहे हैं अभी हम। आपके पास अच्छा घी नहीं मिलता, मिलावट वाला मिलता है, तो आप बादाम रोगन डालें। लेकिन फिर इसके बाद ऐसे गर्दन को पूरा उल्टा, और ऐसा पूरा करके 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ऐसे ही। और फिर एक नाक को यूं बंद करके दूसरे से खींचे अंदर, खींच लो, खींचो अंदर। हाँ, ऐसे ही इसको बंद करके इधर से खींच लेंगे। अब करेंगे, खुद ही खींचे और गर्दन उल्टी करो। हाँ, एक प्रयोग ये था। दूसरा प्रयोग, सरसों का तेल। यह सरसों का तेल जो है, ये शुद्ध घानी का शुद्ध तेल होना चाहिए। यदि हम इस तेल को भी प्रतिदिन, ये नक्सीर का भी परमानेंट क्योर बता रहा हूँ आपको, घी डालना 4-5 दिनों तक डालना, नक्सीर ठीक हो जाएगी। 8-10 दिनों तक घी डालना, तो फिर आपकी माइग्रेन पेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चक्कर आने का और माइग्रेन का खाने का एक और प्रयोग बताएंगे। ये सरसों का तेल है, ये भी 8-10 बूंदे डाल देना चाहिए। आज हम 1-2 बूंदे इनके डाल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने घी बादाम रोगन डाला है। ऐसे ही दोनों नासिकाओं में, जिसमें दर्द है, जिस तरफ, इस तरफ है तो इस तरफ वाले में 8-10 बूंदे, इस तरफ वाले हैं इस तरफ वाले में 8 बूंदे, और दूसरे तरफ 2 से 3 बूंदे। ये घरेलू प्रयोग है सरसों के तेल का, प्राकृतिक चिकित्सा का। दोनों से एक एक बार खींचें। घी
बादाम रोगन और तेल, यह तीनों प्रयोग हमने अभी देखे हैं। इन तीनों प्रयोगों को यदि हम करें, दोनों में से कोई भी एक करना है, आपको सारे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रतिदिन 8 से 10 दिनों तक करना, तो आपका माइग्रेन पेन ठीक ही हो जाएगा, हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा। आप करके देखें एक बार। हाँ, छोटे छोटे से बिल्कुल घरेलू और सरल नुस्खे हैं, लेकिन यह करने से निश्चित रूप से हमने कईयों को लाभ दिया है। आप भी यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बहुत लाभ होगा और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। माइग्रेन नाम की बीमारी, जिसको चक्कर आते हैं वे भी। बैठ जाएंगे, अब अपने आसन पर बैठ जाए। यदि हमारे को तुरंत ही रिलीफ चाहिए, तो जिस तरफ हमारे को हो रहा है उस तरफ वाले नाक से हमें हाथ में सरसों का तेल ले लेते हैं। हाथ में ऐसे तेल लेकर के, या कटोरी में तेल लेकर के, या चम्मच में तेल लेकर के, एक बार दिखाइए तेल अपने हाथ में। ये देखिए सरसों का तेल इन्होंने ले लिया। अब उसी तरफ जहां से मान लीजिए इनके राइट साइड में दर्द हो रहा है, तो राइट साइड वाली नाक से खींच लेंगे, ये ऐसे सूंघेंगे, सूंघेंगे, ऐसे सूंघेंगे, खूब तेज खींचे अंदर, सूंघे सूंघे, बहुत तेज खींचे। और अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो लेफ्ट साइड से खींचे अपने इस तेल को, सूंघे, खूब अच्छे ढंग से श्वास को अंदर खींचे। एक तरीका ये होता है इसका उपचार करने का। यह गंध चिकित्सा बहुत ही गजब का काम करती है सबके ऊपर। अब इस बालों में लगा लीजिए ताकि ये तेल का कुछ सदुपयोग भी हो जाए। और भी तो इस प्रकार से यदि हम करें तो माइग्रेन पेन में ये खींचने वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से देशी घी को भी हम ऐसे ही सूंघ करके, जहां से हमें दर्द हो रहा है, जिस तरफ हो रहा है उस तरफ से सूंघे तो जल्दी से ठीक हो जाता है। अब हम इसमें जल नेति का और सूत्र नेति का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जल नेति और सूत्र नेति का प्रयोग करने से भी माइग्रेन पेन में विशेष लाभ होता है। त्राटक का अभ्यास भी किया जाए तो विशेष लाभ होता है। अब उसके अलावा कुछ और प्रयोग होते हैं, वे थोड़े से आपके सामने बता देते हैं। वो क्या होते हैं? जब भी चक्कर आने लगे, आए दिन यदि हमारे को चक्कर आ रहे हैं, तो उनका उपाय हम क्या करें? तो यदि चक्कर हमारे को आते हैं तो उनका एक उपाय करना, घर में केवल 8-10 दिन करना। 3 से 4 दिनों में तो चक्कर ठीक हो जाएंगे और 10 दिनों में माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा और परमानेंटली क्योर हो जाएगा। क्या करना? हमारे घर में धनिया होता है, सूखा धनिया, उस धनिया के 6 ग्राम मात्रा को लेना है। और घर में अभी हमारे सबके लगभग घरों में, सभी के घरों में आंवला नाम का फल आता है, तो आंवला फल को ले आना। सूखा आंवला हो, बिना गुठली का हो, 6 ग्राम उसको ले लो। 6 ग्राम ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। तो 6 ग्राम आंवला और 6 ग्राम धनिया, ये दोनों लेना और इन दोनों को लेकर के 250 ml पानी में डाल दो। 250 ml पानी में 6 ग्राम आंवला सूखा और 6 ग्राम धनिया सूखा। हरा धनिया नहीं लेना है, वो जो दाने वाला जो मसालों में प्रयोग होता है वह लेना है। ये 3 चीजें रात को भिगो देना, भिगो करके इस 250 ml पानी में, और जब प्रातःकाल आप उठे तो उसको, इस पानी को लेवें और इस पानी में जो धनिया और आंवला है इन दोनों को थोड़ा सा मसल लेवें। थोड़ा सा मसल करके इसका और बचा कुचा असर भी इसमें पानी में चला जाएगा। और इस पानी में 2 चम्मच मिश्री का चूर्ण, जो धागे वाली मिश्री आती है उसका पहले से ही आप उसका पाउडर बना के रखें। धागे वाली मिश्री को पीस कर रखें पहले से, उसका 2 चम्मच डालना और फिर मिक्स करके पहले इसको मसलना, फिर छान लेना इस पानी को, उसमें 2 चम्मच मिश्री का चूर्ण डाल देना और मिक्स करके पी जाना। केवल ये आपको प्रयोग 10 दिन करना है। माइग्रेन पेन वाले और जो चक्कर वाले हैं उनकी सबकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी यदि आपने इस प्रयोग को कर लिया। तो एक तो ये प्रयोग हुआ। दूसरा, नक्सीर की बात कर रहे हैं, तो नक्सीर यदि तुरंत आ रही है तो भी ये घी का तेल का प्रयोग करके या सूंघ करके तुरंत ही रुक जाती है। रोज घी या तेल आपकी नासिका में डेली लगाएं, या फिर ऐसे लेट करके, जैसे अभी हमने मुरलीधर जी को लेटा करके नाक में तेल डाला, घी डाला, इस प्रकार से यदि करें तो भी नक्सीर तत्काल रुक जाती है। नक्सीर में लेटना नहीं चाहिए, लेटना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उससे नक्सीर बढ़ जाती है। आपको क्या करना, नक्सीर जब आए तो खड़े खड़े ही आपको ये खींचना है, और जब नहीं आती है तब लेट करके डालें, या माइग्रेन पेन है तो लेट करके डालें।
तो दूसरा तरीका है, जैसे ही नक्सीर आ रही है, दूसरा तरीका पीपल का पत्ता ले लो, 3 से 4 5 जितने भी पत्ते आप ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी में मिक्सी में डाल करके उसके रस निकाल लो, पीपल के पत्तों का रस निकल जाएगा। और जैसे ही वो निकले 2-4 बूंदे अपने उस नासिका में डाल दो जहां से खून निकल रहा है, नक्सीर आ रही है। तो नक्सीर का, चक्कर का एक और प्रयोग बता देता हूँ। लेट करके डाला और आधे मिनट में ही तुरंत उठ गए, ज्यादा देर लेटना नहीं है। तो ये आपका प्रयोग है और खींच लिया उस पीपल के रस को अंदर। दूसरा तरीका है शीशम के पत्ते, ये सूखे हुए नहीं है तो ताजे ही मिलेंगे। पीपल के पत्तों में तो आसानी से रस निकलता नहीं है, थोड़ा मिक्सी में चलाना पड़ेगा, थोड़ा पानी डाल के, लेकिन शीशम के पत्तों से वैसे ही 2-4 पत्तों को यूं करेंगे तो 1-2 बूंद ऐसी निकल आएगी। तो नक्सीर जिस नाक से आ रही है उसी में 1-2 बूंदे शीशम के पत्तों का रस डालें, तुरंत रुक जाएगी, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये खट्टी छाछ का प्रयोग भी होता है, पूज्य स्वामी रामदेव जी ने अपने स्वयं के जीवन काल में किया था। लेकिन इतने प्रयोग करने से ही आपको नक्सीर की समस्या से तुरंत निजात मिल जाएगा और हमेशा के लिए मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फिर भी 1-2 बार हो, फिर 1-2 बार ये प्रयोग कर लेना, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो नक्सीर का और ये चक्कर आने का मैंने ये 2 उपाय बताए, और माइग्रेन पर तो हम प्रारंभ से चल ही रहे, और यही यौगिक क्रियाएं करेंगे तो नक्सीर की और चक्कर की और माइग्रेन पेन की, तीनों की प्रॉब्लम में विशेष लाभ होगा। आज का कार्यक्रम हमारा माइग्रेन पेन और नक्सीर पर है, लेकिन आपको चक्कर की समस्या कैसे दूर की जाए वह भी आपको उपाय बताए। लेकिन हमें एक्यूप्रेशर यदि हम करना चाहते हैं, एक्यूप्रेशर से भी हम अपने रोगों को ठीक करना चाहते हैं। आपको इतने सारी चीजें बताई, चाहे प्राणायाम योगाभ्यास कर लेना, साथ में ये तेल का, घी का या किसी का भी एक का प्रयोग कर लेना, और ये खाने का धनिया और ये आंवले वाला प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से इतने सारे उपाय बता रहे हैं, कोई से भी 2-3 कर लेना, सारे एक व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बाजार में जिम्मी मिल जाती है लकड़ी की, यदि आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आपको दिख रही होगी, ये लकड़ी की जिम्मी है। इस लकड़ी की जिम्मी को लेकर के, या फिर अपने पेन पेंसिल के पिछले भाग से भी आप, जो पेन पेंसिल खराब हो जाए उसको फेंको मत, उसके पिछले भाग का प्रयोग करो अपने आप को एक्यूप्रेशर करने में। ये हमारा पैर जो है, अभी मैं लेफ्ट वाला पैर आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है स्क्रीन पर पूरा। तो इस लेफ्ट वाले पैर को देखें तो इसके अंगूठे का जो भाग है ऊपर वाला, यदि आपको दाएं और बाएं ज्यादा दर्द होता है, या दाएं होता है या बाएं होता है, कईयों को ऊपर होता है, तो दाएं बाएं में से इन दोनों को यूं दबाना है अच्छे ढंग से अपने अंगुली और अंगूठे की मदद से, अंगूठे और अंगुली की सहायता से। 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे 5 से 10 बार दबाना है, बहुत ज्यादा बार नहीं दबाना। फिर ये जिमी है, इसका मोटा भाग ऊपर है, इसका पतला भाग नीचे है, पूरा पॉइंट ऐसा बना हुआ है कि दबाने के अनुकूल है। अब इसको ऊपर ऊपर के इस भाग को दबाना है, ये हमारे सिर का प्रतिबिंब केंद्र है। तो इसको 5 ही पॉइंट है इसमें कुल ही, 1, 2, 3, 4, 5, बस इसी क्रिया को 5 बार करना है, बहुत बार नहीं करना, और 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है बस। और एक यहाँ बीचों बीच एक छठा पॉइंट और है, यहाँ पर किसी को पीछे से दर्द होता है या आगे से होता है तो उसको ये दबाते हैं। तो केवल 1 से 2 मिनट में तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, एक पैर का, और दूसरे पैर का भी 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। इसी प्रकार से करना, दाएं बाएं ऐसे दबाएं। सिर का जो अनावश्यक दर्द होता है ना, उसके लिए भी 1, 2, 3, 4 और 5, और फिर छठा पॉइंट यहाँ बीचों बीच। यह एक्यूप्रेशर दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको मरीज मिल जाए जिसको हम माइग्रेन पेन का कहते हैं, उसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। किसी को 20, किसी को 30, किसी को 50, किसी को 100%। दोबारा जिंदगी में होगा ही नहीं माइग्रेन पेन। आप क्यों इतना परेशान हो रहे? ये छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी चीजें ठीक हो सकती हैं। आप करें तो सही, एक बार करके देखें, 10 दिन करें, अगर 10 दिन से लाभ ना होना तो 11वें दिन मत करना। लेकिन ये जितनों को भी हमने किया ना, सबको लाभ हुआ है। ये हमें प्रयोग करना है। इसी प्रकार से हमारे हाथ में भी यही 2 रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, हाथ के अंगूठे में भी ऐसे ही, एक साइड के, दूसरे ऐसे ऊपर। अब हाथ के अंगूठे में क्या सरफेस कम होता है तो 3 पॉइंट होते हैं ऊपर, इसमें पैर में से 5 पॉइंट,
और बीच में छठा, अभी 3 ऊपर है और एक बीच में चौथा है, ऐसा है। तो 1 2 और ये 3 और फिर बीच में चौथा। इन क्रियाओं को अभी मैंने एक बार किया, अब इसको 5 बार कर लेना बस। ऐसे ही दूसरे हाथ में भी इसी प्रकार से करना। 1 2 और 3 और फिर ऐसे बीच, ऐसे 5 बार दोहरा लेना। ये आपका एक्यूप्रेशर का पूरा हो गया। इतना इतना यदि आपने कर लिया तो फिर अपने सिर के ऊपर, ये जो ललाट पर हमारे आईब्रो बने हुए, इनके ठीक नीचे की तरफ, यदि बहुत ज्यादा सिर में दर्द होता है तो दोनों हाथों को ऐसे बंद करके इनके ठीक नीचे की तरफ 4 पॉइंट है। 1 2 3 4। किसी को माइग्रेन नहीं है, सामान्य सिर में दर्द है तो 1 2 दबाएं, 3 4, ऐसे 5 से 7 बार कर लेना, ज्यादा बार नहीं, मैंने तो 2 ही बार बताए। 5 से 7 बार करना है। और ये आईब्रो है, इनके ऊपर और नीचे 5-5 पॉइंट है। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे आईब्रो के ठीक ऊपर और ठीक नीचे। 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे 5-5 बार कर लेना। मैंने 2 बार आपको करके बताया। और आज का ये अंतिम एक्यूप्रेशर का बिंदु जो बता रहे हैं वो है हमारे आईब्रो से करीब 1 अंगुली के ऊपर, 1 अंगुली ऊपर। तो देख रहे हैं 1 2 3 और 4। चौथा, अगर किसी की यहाँ हड्डी खत्म हो जाए, यहाँ अंदर खोखले में भाग में मत चला लेना, केवल 3 ही पॉइंट दबा देना। फिर देखो ये तिलक वाली जगह छोड़ दो और आईब्रो से ऊपर 1 अंगुली छोड़ दो। अब चलाओ 1 2 ये 3, बस इतना 5 बार कर लेना। 2 बार आपको करके बताया। यह यदि हम कर लेंगे तो हमारा माइग्रेन पेन, चक्कर आना, अनावश्यक रूप से कोई भी सिरदर्द, किसी भी प्रकार का, 5000 प्रकार के सिरदर्द होते हैं। डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने शोध किया तो 50 प्रकार के सिरदर्दों के कारण मिले, पता लगे, बाकी 4950 तो अननोन हेडेक है। तो किसी भी प्रकार का सिरदर्द हो, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, एक्यूप्रेशर का प्रयोग, तेल, घी या बादाम रोगन और एक धनिया आंवले का प्रयोग, ये इतनी चीजें कर लेंगे। इनमें से 2-4 कोई भी 2 कर लेना, 3 कर लेना, 1 कर लेना, नियमित रूप से 5-7-10 दिनों तक करें। और प्राणायाम तो हमेशा करें, जिंदगी भर प्राणायाम हमेशा करना 10-15 मिनट। तो इतना इतना यदि कर लेंगे तो माइग्रेन पेन की समस्या से निजात मिलेगा। और एक्यूप्रेशर करके, हास्यासन करके अपने योग के सत्र को समाप्त करेंगे तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन बना रहेगा। जरूरी नहीं है सभी लोग सिर का एक्यूप्रेशर करें, आप केवल हाथों और पैरों के अंगूठों का भी कर सकते हैं। यदि ज्यादा समस्या है तो करें सिर का। चक्कर आते हैं तो सिर का नहीं करना, केवल अंगूठों का, दोनों का, और इन हाथों के भी अंगूठों का। चलेंगे, तेज दबाएं, श्वास पूरा भर के, ओ फिर से चलें, प्रसन्न रहें, श्वास पूरा भर के, ओ फिर से सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। श्वास भर के, ओ तो आज के इस विशेष सत्र में, गुरुवार में, हमने माइग्रेन पेन, चक्कर आना और नक्सीर और सामान्य रूप से सिरदर्द को ठीक करने के यौगिक उपाय जाने। फिर भी किन्हीं के प्रश्न रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। यही कार्यक्रम कल हम YouTube पर ये प्रीमियर के रूप में प्रातःकाल 7 बजे चलेगा। अभी लाइव हमारा ये Facebook पर कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, जाना, और आशा है आगे माइग्रेन के जितने भी रोगी हैं, नक्सीर आदि के हैं, उन सबको साझा करके पुण्य लाभ उठाएंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। आज के कार्यक्रम को इतना ही रखते हैं, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम।